हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और आप सबका स्वागत है एक नई कहानी। ये कहानी एक रामगढ़ की है। रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है कि दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात की 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने हुए एक गुफा से अजीब ही गरीब आवाज़ आती है। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सुनने वाला दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर से गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें आ रही है और खतरनाक हरकतें होती जा रही है। ये गुफा गांव के बीचों बीच बनी हुई है, तो इस गांव में के लोग इस गुफा के खौफ ख़त्म करना ही होगा। तभी ख़त्म होगा जब अंदर से खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पर्सनल इन्वेस्टिगर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है कि साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी अभी कह रहे हूँ, इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू: अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट तो हमें जो टास्क देता है उस तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनका नाम की गुस्सैली आवाज़ गूंजने लगती है। हंसते हुए चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अनमोल: यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू: भूतिया जगह है, हमेशा अजीब व खतरनाक होती है। बस ये सोचना कम करो और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट करो। अनमोल गुफा की तरह हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट कर रहा था, आगे बढ़ने लगा था और अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ उस ठीक बगल से आ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा की आखिरी ओर पहुंचता है और उस गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था कि दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उस दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है: अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल: बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, यह तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनमोल: राजू, ये कैसा गंदा मजाक, तुम अभी तो चीखे क्यों? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे पर पहुंचते जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल: राजू, ये देख, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मेरे हुए लोग दुनिया है। राजू: ये दरवाज़ा खोलकर देख लो ना। अनमोल: सही कहा, दरवाज़ा खोलता हूँ। अनमोल दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी उसकी नज़र राजू के शरीर पर पड़ती है। अनमोल: यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी हुई है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और वो अब पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है: तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया है, जब तुमने उसकी चीख सुनी थी।
अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तूने राजू को मार डाला है? डेविल, तुझे कोई शक है तो इस दरवाजे के उस तरफ तुझे तेरे दोस्त वहीं मिलेंगे। जिस दुनिया से तो आया है वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं। अब तो जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा कि यह दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद अंदर पूरी अंधेरा दिखाई देता है और दरवाजे के अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वह राक्षस खड़ा था। अब एक दरवाज़ा, इससे पहले कि अंदर से अनमोल के दरवाजे बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच ले गया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकली और वह डेविल भी जोर से हंसने लगा। आज तक कई लोग उस गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश करे थे, लेकिन उस गुफा का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया।